मेरा लाइन था कि सोच लेना हो खबर जवन कर जाइब हो जवन कर जाइब कि ए राजा ए राजा ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाइब पियल ना छोड़ब तो गाएंगे भैया लोग। आप सभी लोग से जो भी अश्लील गाते हैं सब फैलाते हैं, तो ऐसा में कुछ है नहीं। आप कुछ ही लोगों की वजह से ये सब इंडस्ट्री बदनाम है कि ऐसा भोजपुरी में इतना ख़राब चीज़। लेकिन पहले से तो काफ़ी सुधर गया, भोजपुरी में बहुत अच्छा चीज़ आने लगा है। अब पहले शायद आता था, लेकिन मेरे जब से हम आए हैं तो मेरे नज़रों में चलिए ये सवाल से परे, ये अक्सर होता है कि जैसे ये भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां आती हैं तो बहुत सारे पुरुष भी हो सकते हैं, तो उनका कुछ विशेष हाथ रहता है। तो आपके कामयाबी के पीछे किनका हाथ है? ये सब जानता है। और ये जो बात आपने कहा कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, तो ये होता ही है। ये हाँ, बस यही कहना चाहेंगे कि उसमें कुछ रखा नहीं है। अच्छा गाइएगा तो आपका। लेकिन ये भी कहावत है कि ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। ज्ञान हो सकता है छोटा बड़े को भी दे सकता है, बड़ा छोटे को भी दे सकता है। हो सकता है कि आपका बोला हुआ शब्द कईयों को जो है अगर समझ में आए तो शायद भोजपुरी में जो है ये कचरा है, गंदगी जो है सफाई में। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है। आज हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है जो कि मात्र महज उम्र 13 से 14 वर्ष होगी, और इन्होंने जो है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कदम रखा है। तो ये यूपी से चल बिहार के पटना में आई हुई हैं, जो कि एक सिंगिंग लाइन से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इनसे मिलवाएंगे, जिनका नाम अंजलि आर्या जी है। तो आज इनसे मिलवाएंगे कि इनके स्ट्रगल की कहानी कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपना पहला कदम रखे। तो मिलवाते हैं। स्वागत है अंजलि जी। जी, आपका भी स्वागत है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को मेरा दिल से प्रणाम। कैसे हैं? मस्त हैं आप। तो लड़की का लाइन था कि 4 दिन रहलो परदेसवा तू गइला का बदल राजा जी टपी के खुश बानी कले पके जल राजा जी। बचपन से ही आपको गाने का शौक था तो ऐसे ही गाते गाते आ गए? नहीं, बचपन से शौक तो था, लेकिन सीखे भी हैं जी। क्लास टीचर, संगीत टीचर से क्योंकि सीखे। अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जितने भी कलाकार आए हैं, तो या तो आजकल तो इंस्टा से डांसर वगैरह, एक्ट्रेस वगैरह आ रही हैं। सिंगिंग लाइन में जो है बचपन से या अचानक जो है उन लोग का वॉइस अच्छा होता है तो प्रैक्टिस करके खुद से 1-2 एल्बम करते करते उन लोग जो है प्रोफेशनल हो जाते हैं। इस तरीके से आते हैं। और एक होता है कि आप एजुकेशन लेके प्रॉपर जो है आप आते हैं। तो आप किस क्वालिटी से आए हुए हैं? हम सीखे हैं कुछ दिन तक जी। और फिर यहाँ पे भी सीखते ही हैं। जी। अच्छा, आपका घर कहाँ होगा यूपी में? चंदौली ज़िले में। चंदौली ज़िला। तो आपका ये चंदौली से पटना तक का सफ़र कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना कहानी चाहें। बहुत लंबी है भैया, हम शॉर्टकट में जो भी हो थोड़ा सा। हम गाते थे, हमारे चंदौली में ही बहुत सारा स्टूडियो था, वहाँ से गाते थे। तो वहीं पे गाते गाते होता नहीं है कभी मान लीजिए चैनल वगैरह चलता है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दिया रहता है। तो वही लोग भैया लोग सोच रहे थे कि हाँ कहीं बड़ा जगह पे ले जाया जाए गाने के लिए। तो वहीं से नंबर लेके भैया लोग कॉल किए, संगम स्टूडियो में आए, फिर वहीं से अब तब से गाते हैं। यूपी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है ना? तो ऐसा क्या स्कोप बिहार में आपको दिखा कि नहीं आप यहाँ ही आए? बिहार में हमको कुछ दिखा नहीं। हमको स्टूडियो अच्छा था, वहाँ पे काम अच्छा होता था, सपोर्ट मिलता था भैया का। तो फिर अच्छा लगा तो वहीं रह गए। मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, आप उसको ठुकराइएगा तो उससे अच्छा फिर नहीं मिलता। तो अभी कहा जाता है कि हर एक सक्सेस इंसान के पीछे कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं, या महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, तो उनका कुछ विशेष हाथ रहता है। तो आपके कामयाबी के पीछे किनका हाथ है? ये सब जानता है। और ये जो बात आपने कहा कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, तो ये होता ही है। ये पक्का होता है। कोई कहे कि नहीं हम ऐसे ही सुपरस्टार बन गए, तो ये ऐसा है। वो उसके बहुत आदमी बोलने वाला बोलता है कि जो है हम ही हैं। जानते हैं, हमको पता है भैया, हमसे छुपा नहीं, हम सब देखते हैं, सब जानते हैं। बहुत लोग कहता है कि हम सुपरस्टार हैं, हम ऐसे ही बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है। मेरा सब जानता है कि हमको विजेंद्र भैया सपोर्ट करते हैं, और किसको सपोर्ट किए हैं वो सब जानता है। जो मेरा अगर इंटरव्यू भी देख रहा है ना, तो वो भी जानता है कि कौन सपोर्ट किया है, तो कौन आगे बढ़ा है। थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे किन किन का सपोर्ट किया है। और हम किसी का नाम नहीं लेंगे भैया, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो देखेगा। भैया का नाम क्या? मेरे विजेंद्र तिवारी। विजेंद्र तिवारी। और देखिए
बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे स्टूडियो से ही हिट होकर जी। गए हुए हैं, आज बन रहे हैं कि हम बहुत बड़े सुपरस्टार जी। हैं। तो कि सुपरस्टार आपके सुपर बनने के पीछे कौन है ये तो अच्छे से जानते जी। हैं। और हम ये नहीं कहेंगे, हम किसी के बारे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो न्यूज़ आते हैं आप लोग वहाँ लेने कि आपके यहाँ से ये भाग गया, वो भाग गया, जो भी भाग गया, तो उससे क्यों नहीं जाते आप लोग इंटरव्यू लेने? उन लोगों के लिए कह रहे हैं हम। जो भी जाता है कि हाँ यहाँ से वो चले गए, ये वहाँ चले गए, जाइए ना डायरेक्ट उनसे पूछिए जो भागा है। अच्छा, आपका उम्र मेरे ख्याल से ये 13-14 साल लग रहा है। कितना साल है बताइए? 16 में जाएंगे, आपके बार सितंबर में 16 साल के हो जाएंगे। इतनी समझदारी वाली ज्ञान ये कहाँ से? आप इतना बुद्धिजीवी वाला बातें जो कर रही हैं कैसे कर पा रहे हैं? मेरे से कोई गलती हो जाए तो आपकी नहीं, गलती नहीं है। आप हमारी छोटी बहन की तरह हैं, लेकिन आपका जो है समझदारी और ये बात करने का तरीका हमें बेहद पसंद आया। और आप एक तरह से सब लफ्ज़ में जो है आप बयां कर रही हैं, तो इसलिए मैं देखिए बोला। हमारे भैया हमको गाना ही नहीं सिखाते हैं, जी। कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे गाना है, सब सिखाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भोजपुरी जो है इंडस्ट्री कुछ अलग कैटेगरी में चला गया है अश्लीलता की तरफ। कुछ लोग लेकिन बना देते हाँ, हैं। लेकिन ये कुछ लोग होता है ना, एक नहीं, कहा जाए तो कुछ लोग कम है, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि बचे होता हुए है ना, हैं। क्या तो होता है कि किसी अच्छी चीज़ जी। में आप सड़े हुए चीज़ को रख दीजिए तो वो भी सड़ जाता है। जी जी तो वही बात है, जी। कुछ लोग हैं जिसको अच्छी चीज़ को भी बुरा बनाती हैं। जी। तो अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो आप सबसे सॉरी, माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो आता है वो बोल देते हैं। तो उम्र के हिसाब से आपके पास जितना तजुर्बा है बहुत बेहद साफ़ है, साफ़ सुथरा है। और हम भगवान से कामना करेंगे कि आपका भी भविष्य उज्जवल हो और एक दिन आप बड़े स्टार बने। बाकी आप जो है थोड़ा सा दो शब्द अश्लीलता के बारे में कहना चाहिएगा कि अगर जो लोग उसका सहारा लेके अगर इंडस्ट्रीज में सोच रहे हैं कि हम अपना नाम फेम कमा लें, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? इतने बड़े नहीं हैं कि हम अश्लील गाने वालों या अश्लीलता फैलाने वालों को हम समझा सकें। इतने बड़े नहीं हैं हम। हाँ, बस यही कहना चाहेंगे कि उसमें कुछ रखा नहीं है। अच्छा गाइएगा तो आपका लेकिन ये भी कहावत है कि ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। ज्ञान हो सकता है छोटा बड़े को भी दे सकता है, बड़ा छोटे को भी दे सकता है। हो सकता है कि आपका बोला हुआ शब्द कईयों को जो है अगर समझ में आए तो शायद भोजपुरी में जो है ये कचरा है, गंदगी जो है सफाई में हेल्प मिल सके। इसके बारे में हम इतना ही कहेंगे भैया लोग, आप सभी लोग से जो भी अश्लील गाते हैं सब फैलाते हैं, तो ऐसा में कुछ है नहीं। आप कुछ ही लोगों की वजह से ये सब इंडस्ट्री बदनाम है कि ऐसा भोजपुरी में इतना खराब चीज़। लेकिन पहले से तो काफ़ी सुधर गया, भोजपुरी में बहुत अच्छा चीज़ आने लगा है। अब पहले शायद आता था, लेकिन मेरे जब से हम आए हैं तो मेरे नज़रों में चलिए ये सवाल से परे, ये अक्सर होता है कि जैसे ये भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां आती हैं तो बहुत सारे जो है उनके घर वाले पेरेंट्स जो होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं, तो बहुत पेरेंट्स तो एग्री हो जाते हैं कि चलो हमारा बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्शन भी डालते हैं कि नहीं ये गलत है, ये लाइन गलत है। तो उसमें आप अपने घर वालों को कैसे जो है इस चीज़ के लिए एग्री किए, या घर वाले आपका कितना सपोर्ट कर रहे इतना हैं? बड़ा दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में किसका कैसा माइंड है, किसका कैसा, कोई शांत दिमाग का होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है। तो सबका तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम अपना बताते हैं। हमारी फैमिली हमको किसी भी काम में अगर हम कह देते हैं ना कि ये करना है मम्मी पापा, तो वो मान जाएंगे। हाँ बेटा सही रहना, गलत मत होना, सही रहना, जो करो। ये देखिए पढ़ने में भी उतना ही मेरा मन लगता था, गाने में भी उतना ही मन लगता है। तो मम्मी पापा जानते ही हैं कि हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो मन से करते हैं। तो इसीलिए मम्मी भी बोली कि हाँ ठीक है गाओ। मम्मी सिखाती हैं खुद से, छोटे थे तो सिखाती थी। और मम्मी बहुत सारा गाना बचपन में मम्मी ही सिखाई थी। तो मतलब घर वाले पेरेंट्स जो है आपको रास्ता बताते हैं, आप उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, है ना? तो आज आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बाकी आपके जो है आसपास का जो सोसाइटी में बहुत सारे जो लोग होते हैं जो आपके खिलाफ भी होंगे कि नहीं ये गलत है, गलत कर रही है, समाज का नाम खराब कर रही है। हमारे गांव में बहुत लोग हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि क्या है ये, कुछ नहीं होगी, ऐसे वैसे। अक्सर देखा गया है कि आदमी विरोध तभी तक करता है जब तक आदमी वो मुकाम पे नहीं पहुंच जाए। अगर जिस दिन वो मुकाम पे पहुंच जाता है, वो जितने जो है खिलाफ बोलने वाले होते हैं वो ऐसा वैसा जाहिर करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई सपोर्टर है ही नहीं है, ना कोई शुभचिंतक है। ये हम देख चुके हैं, हम नहीं जानते थे कि ऐसा भी होता है, लेकिन हम देख चुके हैं। मेरे फैमिली कुछ मैटर था, तो सब लोग कोई भी कॉल करने पे भी कोई नहीं उठाता था। हम देख चुके हैं, बहुत रोए भी कि क्या ज़माना है कि ऐसा सिचुएशन में कोई कॉल भी नहीं उठा रहा है। हमारे घर में
छोड़िए भैया उसके बारे में बात ही क्या करना। लेकिन हाँ ये है जो आप बोले हैं ये पक्का है, क्योंकि बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। वो ऊपर से बहुत बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा आगे बढ़ो, लेकिन मन में कहेंगे झूठ मूठ कहिए क्या करे, कुछ होने वाला नहीं। तो उन लोग की बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा बोलने के लिए। कहीं ना कहीं आपको जो है उन लोग से प्रेरणा मिली कि नहीं हमें कुछ करना है, और आज शायद आप करके दिखा भी दिए हैं। तो भैया ये हम अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप किन किन कलाकारों के साथ गाना गा चुकी हैं, और कौन सा गाना जो है आपका जो है नेम फेम बना दिया है? अभी शुरू में भैया प्रमोद भैया के साथ में आया था जी, छठ संग ही करे के जी, और भक्ति सॉन्ग था। हाँ, जी, जी, टुनटुन भैया के साथ में बहुत सारा गाना आया है। अभी सावन का 2-3 गाना रिलीज हुआ है। कि अपना लावा याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, कोई जो आपको याद गाना हो, थोड़ा सा आपका आवाज़ भी हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। कोई भी गाना जो आपको याद हो। एक गाना आया था कौन, ईगो रिकॉर्ड्स ना भैया, ये चौकस भोजपुरी से बड़े भैया धर्मेंद्र पटेल के साथ में एक गाना था कि बाते बाते पला गेलू डाटे कि तो ठिकना रहनिया बाटे, हम खेली डाढ़े तू खेले लू पाते पाते। तो मेरा लाइन था कि सोचले ना हो खबर जवन कर जाइब हो जवन कर जाइब, कि ए राजा कहियो माहुर खा के मर जाइब, पियल ना छोड़ब तो कुछ कर जाइब। और भी बहुत सारा। वाह, बहुत सुरीली आवाज़ है। और आप सुने होंगे। अगर कोई गाना ना गा पाए ना सुना पाए तो उसके लिए सॉरी भैया, क्योंकि अभी दिमाग में नहीं है, भी भूल गए हैं। इतना गाना गा चुकी हैं, बस गाना गाती है और गाना का वेट नहीं करती है कि ये गाना मेरे लिए, क्योंकि इनका जो है बहुत सोच लंबा है कि एक ना एक दिन और भी जो है बड़ा स्टार बनना। बाकी आपका जो है ये खेसारी जी या पवन जी के साथ कोई गाना शायद वायरल हुआ था, इतना कुछ थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। कौन सा गाना था? बहुत पहले का गाना, अभी तक गाते आ रहे हैं। गोरी गाँव वाली था भैया के साथ में। भैया का लाइन था अरे भइल जालू जान तू दिनों पर दिनों से कसी, कोको कोला पियबू कि पियबू तू पे पसी, कितनी मर्दों के कहल सुनल जाला जी। तो लड़की का लाइन था कि 4 दिन रहल परदेसवा तू गइल का बदल राजा जी, टपी के खुश बानी कले पके जल राजा जी, पी के खुश बानी नले पके जल राजा जी। ये गाना कितना वायरल हुआ था? यही गाना वायरल हुआ था आपका? गाना तो सब वायरल होता है ये क्योंकि हमको उतना है नहीं जानकारी, क्योंकि भोजपुरी गाना जो है हम वही जो है कभी कभी सुन लेते हैं। कोई नहीं जी हाँ, ये भी शायद 8-10 मिलियन गया था। क्योंकि अश्लीलता गाना इतना फैला हुआ है कि ये जो इस टाइप के जो अच्छे गाने हैं वो शायद हम लोग के कान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जो शायद हमेशा गाने वगैरह सुनते हैं उन तक कोई ना कोई गाना पहुंच जाता है। बाकी आपका जो है प्रयास बहुत अच्छा है। और लास्ट में जाते समय आप क्या कहना चाहिएगा? क्या कह सकते हैं, हम इतना ही कहेंगे, आशीर्वाद प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गाना अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए। सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।